हेलो गाइस, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज लिंक लिस्ट। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। तो व्हाई वी आर क्रिएटिंग लिंक लिस्ट? हम लिंक लिस्ट बना ही क्यों रहे हैं? एरे हैज मेनी लिमिटेशंस। हमने पिछले वीडियो में देखा कि एरे में कई सारी लिमिटेशंस हैं, कई सारे डिसएडवांटेज हैं, जिसमें प्राइमरी जो डिसएडवांटेज है वो है इंसर्शन और डिलीशन का। एरे में इंसर्शन और डिलीशन करना काफ़ी कॉस्टली है, इसीलिए हम इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम लिंक लिस्ट की तरफ मूव करने वाले हैं। ओके, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट लाइक सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिर्फ ये तीन ही नहीं है, बहुत सारी लिंक लिस्ट होती हैं, बट मेजरली हम इन तीन को ही पढ़ेंगे। ओके, और इनका आइडिया आप वन बाय वन जानेंगे कि ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, बट जो कॉमन आइडिया है वो सभी लिंक लिस्ट का सेम ही है। व्हाट इज सिंगल लिंक लिस्ट? सबसे पहले हम सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अ लिंक लिस्ट इज मेड अप ऑफ नोड्स दैट कंसिस्ट टू पार्ट। एक लिंक लिस्ट मीन सिंगल लिंक लिस्ट नोड से मिलकर बना होता है। कई सारे नोड्स होते हैं और हर एक नोड में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, डेटा और लिंक। पहला पार्ट डेटा और दूसरा पार्ट लिंक। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो पूरा पोर्शन है वो एक नोड है का एक पार्ट डेटा है और दूसरा पार्ट लिंक है। डेटा क्या है? कंटेन द एक्चुअल डेटा। इस डेटा वाले पार्ट में हम हमारा एक्चुअल डेटा रखते हैं, वो चाहे मार्क्स हो, किसी का नाम हो या कोई भी डेटा हो हमारा, वो इस डेटा पार्ट में रखते हैं। और जो लिंक वाला पार्ट है वो क्या करता है? कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। उस लिस्ट के, हमारी लिंक लिस्ट के अगले नोड पर जाने का एड्रेस हमें इस लिंक वाले पार्ट से पता लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, मतलब हम पेपर पर सिंगल लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। लाइक हमें स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर 25, 53, 70, 98। हमें ये चार नंबर को एक सिंगल लिंक लिस्ट में स्टोर कराना है। ओके, तो हमने चार नोड बना लिए बिकॉज हर एक नोड में एक डेटा वैल्यू रहेगा। ओके, यहाँ पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। जब भी हम कोई भी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वह किसी ना किसी लोकेशन या किसी ना किसी एड्रेस पर जाकर स्टोर होता है। ओके, तो मैंने माना कि मेरा 25 वाला जो नोड है वो 1000 मेमोरी एड्रेस पर स्टोर है, 53 वाला 1500 पर, 17 वाला 300 पर और 98 वाला 200। ओके, अब क्योंकि अब क्योंकि हर एक नोड अगले वाले नोड का एड्रेस देगा, तो ये मेरा पहला नोड है 25, तो ये 53 का एड्रेस देगा और 53 का एड्रेस क्या है? 1500। तो अपने ये लिंक पार्ट में 1500 को स्टोर कराएगा। सिमिलरली 53 वाला नेक्स्ट नोड का एड्रेस पकड़ेगा, तो वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 3000। तो अपने जो लिंक वाले पार्ट में वो 3000 को स्टोर करा लेगा। और 70 वाला जो नोड है वो इसी तरह 2000 को स्टोर कराएगा बिकॉज अगले नोड का एड्रेस 2000 है। लास्ट वाला नोड, क्योंकि लास्ट वाला नोड को किसी और नोड को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक लास्ट नोड है, इसलिए वो नल को स्टोर कराएगा। नल का मतलब क्या होता है? अननोन वैल्यू। ओके, फिर इसी तरह हम यहाँ लिंक लगा देंगे क्योंकि हम एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रेवर्स कर सकते हैं इसके। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है? फर्स्ट नोड का एड्रेस मैं कहाँ रखूंगा, ये भी मेरे लिए प्रॉब्लम की बात है। तो इसके लिए हम बनाते हैं हेड पॉइंटर। जो हेड पॉइंटर होता है वो हमारे लिंक लिस्ट के पहले नोड के एड्रेस को स्टोर कर कर रखता है, जिससे जब भी हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना हो तो हम सबसे पहले हेड पॉइंटर में जाकर पहले वाले नोड का एड्रेस प्राप्त कर लेते हैं और फिर उस नोड पर जाकर फिर बाकी के आगे वाले नोड का एड्रेस हमें मिलता जाता है और हम डेटा को ट्रैवर्स करते जाते हैं। ओके, तो इस तरह हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। जितने डेटा एलिमेंट होंगे उतने ही नोड बनाने पड़ेंगे और एक हेड पॉइंटर होता है जो कि फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस नोड को कोड से किस तरह बनाते हैं ये देखेंगे। जब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए बाइनरी डोज को। थैंक यू सो मच।